तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी, निदेशक अनुसंधान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। संगवारी हो, आज आप डॉक्टर साहब से घर बैठे भी बात कर सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर आप नोट कर लो, 1800-233-941, 1800-233-941। आप डॉक्टर साहब से फ़ोन इन में भी बात कर सकते हो। संगवारी हो, अनुसंधान किथे ना कि ज्ञान है तब विज्ञान है और विज्ञान है तब अनुसंधान है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर साहब विवेक त्रिपाठी जी हा किसान के हित में फल के अनुसंधान, सब्जी के अनुसंधान, बीज के अनुसंधान, मतलब हर तरह के खेती किसानी से जुड़े हुए जतेक भी वो अनुसंधान करते हैं, जेकर से ऐसे टाइप के पौधा के इजाद किए जाए, ऐसे टाइप के बीज के इजाद किए जाए जेकर से आमदनी ज़्यादा हो, किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो। और किसान जब खुशहाल हुई, प्रदेश खुशहाल हुई, देश खुशहाल हुई। ये सब उद्यम में दिन रात डॉक्टर साहब लगे हैं और डॉक्टर साहब के पूरा टीम लगे है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगे है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो, आमदनी ज़्यादा हो और ऐसे ऐसे सब्जी है, बीज है, दलहनी है, तिलहनी है, ये सब के इजाद, कीड़ा मकोड़ा ला कैसे मारे जाए एकरो इजाद होते। तो अभी हम डॉक्टर साहब से तो पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करबो, लेकिन एकर पहली हम एक फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म पहली देखा। किसान है देश की आन बान और शान, नित नई तकनीक अपनाकर वे बना रहे अपनी अलग पहचान। माटी पुत्र किसान अपने परिश्रम और लगन से जब संवारते हैं धरती को, तो धरती भी अपना स्नेह लुटा देती है किसानों पर। फसल अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है किसानों को इस बात की पूरी जानकारी हो कि कौन सी फसल किस माह में लगानी है।
उसके लिए कैसी मिट्टी, कितना पानी, कैसी जलवायु, कितना कीटनाशक जरूरी है। साथ ही साथ फसल उगाने की तकनीक का पूरा ज्ञान भी होता है, बेहद जरूरी। नित नए प्रयोग, नित नई तकनीक के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और उसके वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साथ लेकर नित नए अनुसंधान और नई तकनीक विकसित की जा रही है। फसल की गुणवत्ता की बात करें तो अच्छी किस्म के गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का समुचित प्रयोग, आधुनिक विधि से खेती किसानी के कई नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। बात चाहे ड्रिप इरिगेशन की हो या मल्चिंग शीट लगाने की या फिर कीटनाशकों के प्रयोग की, हर एक के तरीके, हर एक की विधि किसानों को समझाकर, नई तकनीक से किसानों का परिचय कराकर, नए प्रयोग और नई विधि से खेती किसानी करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और उसके वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत हैं। उनका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है कि कैसे अपनाएं किसान नई नई तकनीक, ताकि आय हो जाए दोगुनी, दुनिया को लें जीत। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट, उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का प्रयोग और कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे नित नए अनुसंधान और प्रयोगों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसका उपयोग जब करते हैं किसान, तब होती है आय में वृद्धि और किसानों को मिलता है भरपूर लाभ। मेहनत और परिश्रम से उपजता है धरती से सोना, तो जाग जाते हैं धरती पुत्र के भाग। और इसमें पूरा सहयोग दे रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का केवल यही लक्ष्य है कि कैसे किसानों की आय दोगुनी हो, कैसे उन्हें अधिक लाभ मिले, कैसे उनके परिवार में खुशहाली आए और खुशहाली की निरंतरता बनी रहे। तो किसान भाई हो, देखे हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कैसे ढंग के अनुसंधान करते हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी साहब कैसे ढंग के आप मन के आमदनी ज़्यादा बढ़ाए, ये बात ला लेके अनुसंधान करके आप मतलब नया नया बीज वगैरह देवते। आओ अब हम डॉक्टर साहब से चर्चा करो। डॉक्टर साहब, आप ये बताते हो कि हमारे यहाँ जो किसान मन हैं, वो किसान मन अपन आय ला कैसे ढंग के बढ़ावे, इला बताते हो। सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसान भाई हमारे लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि जो आम जनता की औसत आय है हमारे प्रदेश में लगभग 1.5 लाख रुपए है, लेकिन हमारे किसान भाइयों की औसत आय उससे कम है। लगभग 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष की आमदनी किसान भाई कर रहे हैं। दोनों सरकारें, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मेहनत के साथ साथ नई तकनीकों का भी उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारी आय में वृद्धि हो। गांवों की स्थिति ऐसी है अभी कि किसान की जो भी आय है उसमें किसानी का प्रतिशत, आय का प्रतिशत लगातार गिरते जा रहा है। मतलब किसान भाई या तो खेती छोड़ रहे हैं या उनकी दूसरे क्षेत्रों से आय बढ़ते जा रही है और किसानी की आय कम होते जा रही है। एक ऐसा अनुमान है हमारा कि आज किसान भाई जो प्रतिमाह कमाई करता है उसका 50% भाग वो किसानी से इतर धंधों से प्राप्त करता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये आग्रह रहेगा
कि हम खेती की सघनता को बढ़ाएं। अभी क्या कर रहे हैं, हमने राज्य शासन ने बहुत अच्छा कृषि उन्नति योजना हमारी प्रारंभ की है, जिसमें बहुत अच्छा धान की हमको मूल्य मिल रहे हैं और बड़ा बढ़िया सिस्टम, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हमको पैसा मिल जा रहा है। और सरकार ने 21 यानी लगभग 21 कुंटल प्रति एकड़ धान भी ले रही है। उससे एक बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ है कि एक ही साल में हमारा ये अनुमान है कि हमारी औसत उत्पादकता लगभग हेक्टर में देखें तो 40 कुंटल से 42 कुंटल के बीच में आ गई है। लेकिन जैसा शासन ने एक हमको लक्ष्य दे दिया है, एक तरीके से चैलेंज दे दिया है कि यदि 52 कुंटल प्रति हेक्टर भी आप धान उगाओगे तो शासन खरीदेगा। मतलब अभी भी हमारे पास 10 से 12 कुंटल की गुंजाइश बनती है और जिसका पैसा हो जाएगा 36,000 रुपये। उस 36,000 रुपये में मात्र 6-7 हज़ार खर्चा करने से, वो 12 कुंटल और ढंग से प्रबंधन करने से 12 कुंटल धान बढ़ जाएगी हमारी और फ़ायदा हमारा लगभग 30,000 रुपये बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारे खरीफ ऋतु में 48 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, लेकिन जो रबी का मौसम है हमारा, ठंड का मौसम है, उसमें केवल 1/3 क्षेत्र में ही रबी की खेती होती है। कोई भी प्रदेश, कोई भी किसान एक फसल लेके कभी भी धनाढ्य नहीं बन सकता, ना अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है, इतना अच्छा ज़मीन अपने को मिली हुई है, इतनी अच्छी आबोहवा हमारे छत्तीसगढ़ की है, इतनी अच्छी जलवायु है, हर फसल हो सकती है, तो हम खरीफ में तो बढ़िया धान उगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रबी में भी हमारे पास इतने विकल्प हैं। गेहूं है, चना है, मक्का है, सरसों है, लाखड़ी है, मसूर है, रामतिल है, अलसी है, तिवड़ा है, मटर है। ऐसी भी फसलें हैं जो आपको कम से कम 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ देंगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि खरीफ में तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने बड़ी मेहनत से दिखाया भी है, आंकड़े भी बिल्कुल प्रदर्शित हो रहे हैं। सरकार भी 48,000 करोड़ रुपए का धान खरीद ली, तो आप रबी में भी इसी प्रकार मेहनत करें तो पूरा आप भी खुशहाल होंगे और पूरा प्रदेश खुशहाली से भर जाएगा। जी, किसान भाई हो, बहुत अच्छा बात कही डॉक्टर साहब, हाँ, कि आप खरीफ के मौसम में भरपूर मात्रा में, मतलब 90% हेक्टेयर में रकबा में आप धान की खेती करता हो और वर्षा भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ होते, एक स्थिति धान भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ होते। भाटा से लेके कन्हार और डोरसा मटासी सब में धान बोता अपन। मगर रबी फसल के जो बात की डॉक्टर साहब, वो रबी फसल में अगर आप पर्याप्त मात्रा में रबी फसल में अगर लगाओ कि तिली लगाओ, दलहनी लगाओ, तिलहनी लगाओ, तो एक अतिरिक्त आमदनी हुई, जेकर से खेती किसानी में आमदनी बढ़ी, ये डॉक्टर साहब के कहना है। तो डॉक्टर साहब अब बताते कि किसान भाई अपन आमदनी ला कैसन ढंग के आगे बढ़ावा। देखिए, आमदनी का जो धान है या दलहन, तिलहन और खाद्यान्न की फसलें हैं जी, उसका एक सीमा है आय का। और यदि आपको अपनी आय को लगातार दुगना तिगुना बढ़ाना है तो आपको उद्यानिकी फसलें, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन की ओर जाना होगा। और उसमें भी मार्केट को ध्यान में रख के अपनी उत्पादन को बनाना होगा। जैसे अपने टमाटर की बात करते हैं, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि पिछले साल इसका इतना रेट गया, उस हिसाब से वो खूब सारे क्षेत्रफल में, बड़े रकबे में सारे किसान मिलके टमाटर की खेती कर लेते हैं। लेकिन और बाद में कई बार पेपरों में आता है कि टमाटर फेंके जा रहे हैं। उसमें अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा, आजकल ज़माना है आउट ऑफ टर्म प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। मतलब ऐसी फसल को उस समय उगाना जब वो मार्केट में ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती। आप देखेंगे बरसात में सब्जियों के रेट बहुत तेज़ी से ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार जैसे ये नवंबर, दिसंबर, अभी अक्टूबर नवंबर तक आएगा तो हमारे रेट बहुत
आगे रहेंगे और धीरे धीरे ये रेट नीचे जाते जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा व्यापारिक बुद्धि इसमें लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी फसल लगाएं जब बाज़ार में वो फसल कम मात्रा में हो, तब हमको अधिक उपज मिल जाए। सब्जियों की बहुत अच्छी खेती छत्तीसगढ़ में होती है और कई हमारे वैज्ञानिक बाहर से आए, उन्होंने देखा कि हमारे किसान जिस तकनीकी का उपयोग करते हैं सब्जियों की खेती में, वैसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं खेती नहीं होती। उनका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। आवश्यकता इस बात की है कि मार्केट को ध्यान में रख के खेतियों का उपयोग किया जाए। हमको जो कहते हैं ना बुलवर्क, मतलब ऐसा एकदम अंधाधुंध मेहनत नहीं करना है। हमारा किसान मेहनती बहुत है, लेकिन हमको हमेशा अपने इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस कह लीजिए या व्यावसायिक बुद्धि का भी उपयोग करना है, कब कौन सी फसल लगाएं जिससे हमारा फ़ायदा हो। सब्जियों के साथ साथ आप फलों की खेती, अभी आप देखेंगे केला और पपीता को छोड़ के सारे फल हमारे पास बाहर से आते हैं जी। तो आप यदि फलों की ओर जाएंगे, हमारे सरगुजा क्षेत्र में लीची का बहुत बढ़िया स्कोप है और वहाँ होती भी है, बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार से आम जो हमारी फसल है, अमरूद है, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। हम नए फलों पे भी हमने विश्वविद्यालय में जो नए फल बाज़ार में मिलते हैं उसको लाया है। आप देख रहे होंगे कि सीताफल, जो हमारा जंगल का सीताफल है, सीताफल अक्सर जंगल में लगता है जी, जितना हमारे यहाँ सीताफल है उसका मात्र 20% ही भाग किसानों के उसमें लगा हुआ है। अधिकतर सीताफल हमारा क्या है, जंगल में है। जंगल में होने के कारण जो जाता है पहले उसको तोड़ लेता है, मार्केट में लाके बेच देता है, उसका बहुत अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। अभी रायपुर शहर में किसी भी दुकान में 100 रुपये किलो से कम सीताफल नहीं मिल रहा है और 1 किलो में मात्र 3-4 सीताफल चढ़ते हैं। इसका मतलब है एक पका हुआ सीताफल 25 से 30 रुपये का है। तो इसके लिए नई वैरायटीज़ हैं, उनका उपयोग करें तो आप देखेंगे कि आपका एक ही फल 30 रुपये में बिक रहा है। तो किसान भाइयों को ऐसा बाज़ार जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बाज़ार में रेट भी पूछिए, भले ही आप नहीं उगाते उसको, लेकिन आपको एक भाव का पता चलता है और आपको एक अंदाज आता है कि मैं कैसा, किन चीज़ों की खेती करूं तो मेरे को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान भाई हो, अभी आप बताइन हैं डॉक्टर साहब कि आप केवल धाने में मत रहो, दलहनी तिलहनी में भी आओ, फल में भी आओ, और संगवारी हो ये बात ला आप मन धरी हो। आओ एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर चर्चा ला आगू बढ़ाओ। संगवारी हो, आओ फिर चर्चा ला डॉक्टर साहब से हम करबो। डॉक्टर साहब, खेती किसानी तो किसान भाई मन करत है, आप बताए कि हमार किसान बहुत मेहनती है, एकर अलावा वो मन और का करें जेकर से ओकर आमदनी बढ़ाए खेती के अलावा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया भैया। खेती और पशुपालन हमार पुरखा टाइम से भी यह साथ साथ चलत है जी। और जैसे हमार उत्पादन बढ़त जाते, हमार खेती से, हमार ज़मीन से उर्वरक और पोषक तत्व फसल निकालत जाते जी, और हमन फिर ओमन फर्टिलाइजर डाल के ओकर पूर्ति करते हैं। लेकिन अभी लगातार हम देख रहे हैं कि जो आवश्यक है सबसे ज़्यादा, खेत में, मिट्टी में जब तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन पदार्थ नहीं रहेगा, वो मिट्टी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 0.5% से भी इसका नीचे आ गया है। और आपको बताऊंगा कि जिस दिन ये 0.3% से नीचे आ जाएगा,
आप कितनी भी मेहनत कर लें, बीज जो डालेंगे खेत में वो ही अंकुरित नहीं होगा। तो हमको बहुत सजग होने की ज़रूरत है। और हम पशुपालन एक तो आवश्यक होगा, हमारे को फ़ायदा भी देगा अलग से, दूध का काम, दूध मिलेगा गौ पालन से, और उसका जो गोबर है, उसका जो गौमूत्र है, उसका उपयोग यदि आप वर्मी कंपोस्ट या सादे गोबर खाद के रूप में डॉक्टर साहब खेत में करते एक टन हैं। फोन आवा थे। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ बोला था भैया और कौन बोला था? वाह, वर्मा सिंह जी, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं हाँ धमतरी जिला मगरलोल ब्लॉक मधुबन खर्ज से बोला हूँ, वर्मा भैया जी। जी हाँ, आपके क्या प्रश्न है डॉक्टर साहब से पूछो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नया नया अनुसंधान के अंतर्गत धान के अलावा भिंडी लगाना है, लौकी लगाना है, और का चीज लगान, और कितना किलो, एक हेक्टर में कितना किलो लगी वाला बताते भैया। हाँ, आपने बहुत अच्छी बातें कहा है। अभी जो रबी का मौसम आ रहा है, हमारी रबी में हमारी सब्जियां और गर्मी में सब्जियां लग सकती हैं। लगभग 25 से 30 प्रकार की सब्जियां हमारे छत्तीसगढ़ में हो सकती हैं। हमारा एक कैलेंडर भी है, डायरी भी है, और हमारा आपके धमतरी में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, और हमारा एक क्रॉप डॉक्टर ऐप भी है। यदि मैं एक एक सब्जी के बारे में उसकी खाद की उर्वरक की मात्रा, बीज की उर्वरक की मात्रा बताते जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि महाविद्यालय से, या हमारे क्रॉप डॉक्टर ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध है। और आप यदि कोई समस्या आती है तो मेरे को सीधे विश्वविद्यालय में भी फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी मिल सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। और खेती में आपको जो भी और समस्या भी आएगी, कोई सहायता की आवश्यकता होगी, प्रदर्शन की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, वो भी देंगे। हाँ सुने भैया, तो हाँ डॉक्टर साहब अब चर्चा हम आगे बढ़ाते। ये जो अवशेष बच जाते खेती में, जैसे पैरा है या कि दलहनी तिलहनी के भूसा मन है, तो वो ये जो पैरा अवशेष आजकल किसान भाई मतलब कई जगह देखे हो मैं कि जला देते हैं ओला, तो ओकर बारे में जरूर बताते कि वो जलाना नहीं चाहिए, और वो अवशेष ला कैसे ढंग के उपयोग करना चाहिए जेकर के खेती के अवशेष खाद के काम आ जाए। पहले का होत रही, हमन धान कटाई हाथ से करत रहें जी, और वो पैरा के उपयोग हमन जानवर के खिलाए बर करन। जी जी। अभी का हो गए, हार्वेस्टर आगे है। हार्वेस्टर का करते, धान ला रख लेते और पैरा ला खेत में छोड़ देते जी। हमन विश्वविद्यालय में ऐसी दवाई बना है, डिकम्पोजर बना है, और वह बाजार में भी उपलब्ध है अलग अलग कंपनी के। तो ओला बहुत छोटा 20 रुपया की डिब्बी मिलते है बाजार में, और हमारे यहाँ भी सब केंद्र में वह उपलब्ध है। ओला सींच दो आप, 1 से 1.5 महीना के अंदर वह पूरा का पूरा गल जाते, और ओकर से खाद बनते। वो खाद आपके ज़मीन ला और मजबूत करते। तो मैं किसान भाई से, और जो कहीं पर ऐसे किसान भाई सोचत होई कि हमन ला रबी के बुआई में दिक्कत आते, तो कई प्रकार के सीड ड्रिल ऐसे आगे है जो धान के पैरा पड़े भी रही, वो कट भी जाही वहाँ पर, और आपके बीज के और खाद के बुआई भी हो जाए। तो हमन ला जलाना नहीं है, काबर की जलाए के हमार परंपरा भी नहीं रही। हाँ, हमारे बुजुर्ग मन भी पहले जलात नहीं रहे, तो हमन ला जलाना नहीं है, बल्कि जलाए से पर्यावरण भी दूषित होते। हमारे गांव के का होते, धुआं होते, लड़का बच्चा मन ला खांसी, सर्दी, कैंसर तक के बीमारी ओकर से होते। जी जी। तो ओला ओकर उपयोग संपत्ति के रूप में करना है, खाद के रूप में करना है, और ओला अच्छे से मिला दें तो हमार फसल बर वो है एक ठन उर्वरक के काम करिए। जी 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 जी। और डॉक्टर साहब और बताते कि वो मन हम जैसे अवशेष जो है उद्यान की बारे में क्या करना चाहिए? देखिए,
उद्यानिकी की फसल ऐसे है, अपन में अपन बात करत रहे हैं, धान दलहन तिलहन में खेती में अधिकतम कमाई हमार 75,000 1 लाख तक होते। लेकिन हमन ओकर जगह प्याज लहसुन टमाटर आलू और दूसर सब्जी के यदि हम उपज लें तो वह हमार फायदा 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक हो सकते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक ठन बहुत अच्छे बात आए है मसाला के खेती के। अभी जतका मसाला हमारे यहाँ आते वो अन्य प्रदेश से आते जी। गेहूँ आते अन्य प्रदेश से आते, तेल आते अन्य प्रदेश से आते, दाल आते अन्य प्रदेश से आते। ये दूसर जगह से सामान आय में 30% खर्चा परिवहन के लगते हैं जी। अब जैसे हमार धनिया है, हमन ऐसे वेराइटी निकाले, धनिया का है 110 दिन 115 दिन के फसल है और आराम से 6 कुंटल धनिया 1 एकड़ में किसान निकाल सकते, कम पानी लगते। हमारे यहाँ पूरा रिसर्च हुए है, हमन किसान जो किसान के यहाँ डाले हैं वो लोग लगातार इसको उगा रहे हैं और 150 रुपया तक के 200 रुपये तक धनिया का रेट उनको मिल जा रहा है। यदि बीज उत्पादन में लेते हैं तो 350-400 रुपये हो जाता है। तो 110 दिन के अंदर में आप 1 एकड़ की खेती में 6 कुंटल धनिया, ओकर हिसाब से आप हिसाब लगा ले, 150 रुपया भी बिकी तो आपला बहुत अच्छा फायदा हुई। तो डॉक्टर साहब दूसर हमार फसल है मेथी के जी जी, तीसर फसल है अजवाइन के, चौथे फसल है हमार सौंप के। तो डॉक्टर साहब समय सीमल देखते हुए हमन किसान भाई हो, आज आप मन बहुत अच्छा कार्यक्रम देखे हो जेकर से अनुसंधान से और कौन तरह से हमला अपन आमदनी ला बढ़ाना है ये विषय में डॉक्टर साहब बताई ने। तो डॉक्टर साहब आप अतिक सुघर ढंग से जानकारी दे, एकर ला आपला बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कि कार्यक्रम ला देखे हो, ये बात ला जरूर धरिया। अवैया बेरा में फिर नया फसल के फिर नए जानकारी के बात लेकर का आवो, तब तक दो हमला विदा, राम राम।